तो रेगिस्तान की आन बान शान राजस्थान का राज्य पशु ऊंट, जिसकी तादाद लगातार घटती जा रही है। जरूरत है इसके संरक्षण और संवर्धन की। ऊंटों की घटती तादाद के सिलसिले को थामने के लिए राजस्थान सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन जब तक स्थानीय लोग ऊंटों के संरक्षण के लिए जागरूक नहीं होंगे, तब तक ये संभव नहीं हो पाएगा। ऊंटों के संरक्षण को लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। एक वक्त था जब रेगिस्तान में ऊंट एकमात्र सच्चा साथी था जो परिवहन को आसान बनाता था। लेकिन बदलते वक्त के साथ आधुनिकता के युग में ऊंटों को लोग भूलते जा रहे हैं। अब अगर ऊंट को नहीं बचाया गया तो वो दिन दूर नहीं जब राज्य पक्षी गोडावण की तरह ही राज्य पशु की तादाद भी सैकड़ों में सिमट कर रह जाएगी। राजस्थान का राज्य पशु ऊंट, जिसकी तादाद घट रही है। सरकार और प्रशासन लगातार प्रयासरत है, लेकिन जरूरत है आम लोगों के जागरूक होने की। क्योंकि एक वक्त में ये आवागमन का साधन था, अब आधुनिक युग है, लोगों के पास आवाजाही के कई साधन है, तो ऊंट की तादाद घट रही है। लेकिन उसके बचाने के लिए कुछ लोग प्रयास भी कर रहे हैं। ऊंट पालक और पर्यावरण प्रेमी सुमेर सिंह बताते हैं कि प्रदेश में बचे 2 से 3 लाख ऊंटों में सबसे ज्यादा ऊंट 40,000 के करीब जैसलमेर में हैं। ऊंट का ऊन और ऊँटनी के दूध के बाय प्रोडक्ट्स को मार्केट में ले जाने की कोशिश की जा रही है। सरकार भी योजनाएं चला रही है, लेकिन बदलते वक्त के साथ इनकी उपयोगिता कम हो गई है। चारागाह क्षेत्र भी कम हो गए हैं। ये भी इनकी तादाद में आई कमी का बड़ा कारण है। जरूरत है कि सरकार इनके चारागाह बढ़ाए और ऊँट के बाय प्रोडक्ट्स को एक प्लेटफॉर्म दे। ऊँटों की संख्या जैसलमेर के अंदर कम से कम 40,000 के लगभग है और देगरा ओरण में 5,000 है। ऊँट पालकों को जो ऊँट योजना है, ऊँटनी के दूध से बने जो प्रोडक्ट है, ऊँटनी के ऊन से बने जो प्रोडक्ट है, वो हम कोशिश कर रहे हैं मार्केट तक ले जाने के लिए, लेकिन वो प्लेटफार्म नहीं मिल रहा है। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि इसको हमें प्लेटफार्म दिलाएं और जो इसकी योजनाएं हैं वो सुचारू रूप से पशुपालकों को हित में योजनाओं को चालू रखें और उनका लाभ दिलाएं, क्योंकि इनकी संख्या निरंतर घटती जा रही है। उसको बढ़ाने के लिए और उनको ऊँटों को चारागाह संरक्षण में भी सरकार ध्यान दें। राजस्थान में ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है और इसे राज्य पशु भी घोषित किया गया है। वहीं भारत पाक सरहद पर भी बीएसएफ जवानों के सच्चे साथी के रूप में ऊंट डटे हुए हैं। सरहद के निगहबानी जवानों के साथ ऊंट भी करते हैं। केमल है, ये हमारी एक ड्यूटी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है, क्योंकि आप देख रहे हो कि एक मरुस्थली जमीन है जिसके अंदर ऊंट एक बहुत ही कम समय में हम इसको ऑपरेशनल ड्यूटी के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि ऊंट का एक जो नेविगेशनल मेमोरी होती है वो ऊंट की बहुत ही जबरदस्त होती है, तो इसमें ये हमारे सहायक होते हैं। रेगिस्तान के जहाज ऊंट की घटती संख्या पर चिंता जताते हुए मिस्टर डेजर्ट धीरज पुरोहित का कहना है कि ऊंट राजस्थान की पहचान है। इसे बचाने के लिए हो रहे प्रयासों को गति देने की जरूरत है। कैमल मिल्क प्रोडक्ट्स को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहचान देकर और कैमल मिल्क डेयरी के रूप में इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं। साथ ही प्रसिद्ध खेल कैमल पोलो को प्रमोट करके भी ऊंटों का संरक्षण किया जा सकता है। ऊँटों की तादाद लगातार घटी है, क्या कारण रहे हैं इसकी तादाद घटने के? जैसा आपने बताया अभी कि लोगों के पास में अब संसाधन है और जो समय है वो अपनी गति से तेजी से चलता जा रहा है, तो कैमल का जो प्रदर्शन है वो थोड़ा स्लो हो गया है। और दूसरी बात, हमारे जो डे टू डे यूज में जैसे कैमल जो यूज होता था उतना अब काम में नहीं आ रहा है। पहले कैमल हमारी शादी में भी यूज में जाता था, बारात भी कैमल पे जाती थी। कैमल अगर आप देखें तो कैमल पोलो भी से भी हम इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। साथ में कैमल जो था वो हमारे जीवन का एक हिस्सा था। तो अब वो सब चीजें आधुनिकता के आने के बाद में जो कैमल है वो थोड़ा सा स्लो हो गया है। क्या लगता है इसे बचाने के लिए सरकार कई योजनाएं भी चला रही है, प्रयास भी कर रही है, लेकिन फिर भी एक वक्त था जब 30 लाख कैमल राजस्थान में थे, अब केवल 3 लाख बच गए हैं। क्या रीजन लगता है आपको, उसको किस तरह बचाया जा सकता है? बिल्कुल सही बात है आपकी कि सरकार इसको लेके चिंतित है और काफी प्रयास भी कर रही है, बट इसमें अगर जन भागीदारी आती है तो हम इसको और ज्यादा अच्छे से प्रिजर्व कर सकते हैं। अब जन भागीदारी के लिए आप देखें तो जैसे कैमल मिल्क प्रोडक्ट है, कैमल चॉकलेट्स हैं और कैमल मिल्क से बनने वाली जो चीजें हैं, अगर हम अपने जीवन में ही अगर उसे लें, अगर हम कैमल चॉकलेट सिर्फ इसीलिए अगर हम खाते हैं कि हम कैमल को बचाने के लिए भी अगर उस कैमल की चॉकलेट को प्रमोट करते हैं तो कोई खराब बात नहीं है।
हम कैमल सफारी और राजस्थान लेवल पे अगर अपन देखें तो हम कैमल सफारी को जगह जगह पे जितने भी टूरिस्ट पॉइंट हैं, पूरे राजस्थान की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें हम उसको प्रिजर्व करें, तो एक कैमल से एक परिवार भी चल सकता है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम कैमल से सिर्फ कैमल को ही प्रिजर्व कर रहे हैं, हम कैमल से रोजगार भी बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही अगर बात करें तो कैमल पोलो जो है वो जैसलमेर में ही इजाद किया गया। जितेंद्र सिंह जो है वो इस कैमल के जो है वो जनक थे इस कैमल पोलो के। बिल्कुल। किस तरह उसे देखते हैं, किस तरह उस खेल में कहीं ना कहीं लोगों का जुड़ाव, युवाओं का जुड़ाव भी कम है उसको। आप देखिए, जितेंद्र सिंह जी ने जो ये मुहिम चालू की थी और कैमल पोलो के लिए उन्होंने जो इनिशिएट लिए हैं, वो अपने आप में बहुत सराहनीय है। तो आप देखें कि अगर कैमल पोलो के मैचेस को अगर हम बहुत ज़्यादा प्रमोट करें, जैसे हॉर्स पोलो को लेके लोग प्रयासरत रहते हैं, तो आज हॉर्स पोलो अपनी इंटरनेशनल छवि भारत के अंदर है। तो वैसे ही मैं तो ये चाहता हूँ कि मतलब मेरी तो दिल से ये इच्छा है कि कैमल पोलो को इंटरनेशनल लेवल पे इंट्रोड्यूस करना चाहिए, ना कि इसको राजस्थान लेवल पे। और एक और चीज़ इसमें मैंने अभी मुझे अचानक से याद आया, अगर आप देखें तो बीएसएफ आज भी कैमल्स को बहुत सपोर्ट कर रही है, उनकी आज भी गश्त में काम में आता है। आज भी अगर अपन देखें तो बीएसएफ की जो कैमल बैंड है वो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत पॉपुलर है। तो इस तरह से हम छोटी छोटी चीज़ों में कैमल की भागीदारी को बढ़ा के, कैमल की सफारीज को बढ़ा के, कैमल पोलो को बढ़ा के, कैमल के मिल्क प्रोडक्ट को बढ़ा के, कैमल तो पहले खेती में भी काम आता था, बट इन सब चीज़ों से कारण अगर जनता इसको लेके थोड़ा सा अवेयर रहेगी, तो मुझे लगता है जो सरकार कर रही है वो ज़्यादा अच्छे से उसके रिजल्ट आएंगे। सड़कों के बिछते जाल और कम होते रेगिस्तान के चलते ऊंट की जनसंख्या में काफी गिरावट आई है। राज्य सरकार ने ऊंटों की संख्या को बढ़ाने के लिए और उन्हें विकसित करने के साथ साथ ऊंट पालकों की आमदनी बढ़ाने के लिए भी कई तरह की योजनाएं चलाई हैं। ऊंट संरक्षण और विकास मिशन के तहत ऊंट पालकों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के साथ साथ ऊंट संरक्षण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। रेगिस्तान के जहाज की तादाद को बढ़ाने की जद्दोजहद लगातार जारी है। जैसलमेर जिले में सबसे ज्यादा ऊंट अपने जिले में पाए जाते हैं, 41 जिले में से। और अपने सभी पूर्वज चाहे ऊंट पालक ऊंटों का उपयोग परिवहन में करते थे, साथ साथ पानी लाना है या अपने बीएसएफ जो है पेट्रोलिंग करना है, सब जगह इनका उपयोग किया जाता था। लेकिन अभी आधुनिकीकरण के कारण पिछले 10 वर्ष से इनका उपयोग परिवहन के लिए कम हो रहा है। तो अभी आज की तारीख में पेट्रोलिंग का काम हो रहा है और अन्य राज्यों में बेचने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ जो कट रहे थे उस कटने को रोकने के लिए इस तरह से कानून बनाया ताकि अवैध रूप से इनकी ये ना हो। किस तरह ऊँटों को बचाने के लिए राज्य सरकार ने जो है वो योजनाएं चलाई और उसका क्या लाभ लोगों को मिला? अपने राजस्थान की वर्तमान सरकार ने जो ऊष्ट संवर्धन योजना है उसके अंतर्गत पहले एक ऊँटनी ब्याने पर बच्चे के पालन पोषण के लिए 10,000 देती थी। उस राशि को 2 गुनी कर दी है। मतलब अभी जो वित्तीय वर्ष है इसमें 10,000 की बजाय 20,000 मिलेंगे। तो एक बहुत बड़ा ऊँट पालकों की सहायता राशि है। अगर मान लो किसी ऊँट के 20 ऊँट ब्याते हैं 20,000 के हिसाब से, तो 4 लाख मिलेंगे साल को उनको। तो ये बहुत बड़ी सहायता है ऊँट पालकों के उत्थान के लिए, ऊँट पालक के पालन पोषण के लिए। राजस्थान में ऊँट जो है वो एक बड़ी पहचान है। बीकानेर में कैमल मिल्क प्रोडक्ट और उसके लिए डेयरी है। जैसलमेर में इसकी अभी भी कमी है। इसके लिए क्या इनिशिएटिव लिया जा रहा है? क्योंकि कैमल मिल्क प्रोडक्ट एक बड़ा जो है वो इनिशिएटिव हो सकता है ऊँटों को बचाने के लिए। भारत सरकार ने एक बीकानेर में नेशनल कैमल रिसर्च इंस्टीट्यूट या नेशनल कैमल रिसर्च सेंटर खोला है। जिस तरह से कॉटन रिसर्च सेंटर होता है, ऑरेंज रिसर्च सेंटर होता है, उस तरह से कैमल का एक वहां पर सेंटर खोला गया है। एक घोड़ों का भी ऊष्ट विकास संवर्धन खोला गया वहां पर। तो वहां विभिन्न प्रकार के जो रिसर्च होते हैं ऊँटों के ऊपर, उनके बाय प्रोडक्ट है, जैसे ऊँट के दूध का किस तरह से मार्केटिंग करे, कुल्फी बनाए, आइसक्रीम बनाए, दूध बनाए, जो ऊँटनी के दूध को औषधीय गुणवत्ता युक्त माना जाता है। ऊँटनी का दूध जो है वो ज्यादा देर तक प्रिजर्व करने के लिए जरूरत है, लेकिन जैसलमेर में प्रिजर्व सेंटर नहीं है। उस दूध को किस तरह बीकानेर पहुंचाए? ऐसा नहीं लगता और जगहों पर अगर इस तरह की डेयरीज खोली जाए तो उसका इफेक्ट रहेगा? अभी 2025 में एक कैमल ईयर के नाम से घोषणा हुई थी। इस योजना के तहत राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने ऊँट पालकों के हितों के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए। उसी के तहत जैसलमेर में अमूल डेयरी, उसके अलावा वेदांता, इसके अलावा 2-3 और कंपनीज आई थी। रेस्क्यू सेंटर भी खोलना चाहते हैं और यहाँ के जो ऊँट पालक है उनके दूसरा विकल्प पालन पोषण के अलावा, परिवहन के अलावा दूध
के बेचान से या उसकी मार्केटिंग से जो पैसा कमाना चाहते थे, जिसका सीधा सीधा लाभ ऊँट पालकों को था। हालांकि अभी तक इसकी पूरी योजना धरातल पर लागू नहीं हुई, लेकिन आने वाले 6 महीने में कहीं ना कहीं इसका जो लाभ है ऊँट पालकों को मिलेगा, जिससे उनके दूध की मार्केटिंग जो बड़े शहर है अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, जयपुर, यहाँ इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। एक मिशन भी चलाया जा रहा है जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाना है, लोगों को उसके बारे में जागरूक किया जाना है। वो क्या कार्यक्रम चलाया जा रहा है और उसका कितना इफेक्ट लगता है? आजकल कोई भी चीज़ है, उसकी मार्केटिंग अगर सही रही तो किसानों को दाम भी सही मिलेंगे और अपने जो राज्य पशु उनके संरक्षण का भी काम हो सकता है। तो ऊँट के दूध के अलावा ऊँट के जो ऊन होता है, जैसे भेड़ों का ऊन होता है, इसी तरह से उनके माध्यम से कई प्रोडक्ट आजकल बनाए जा रहे हैं। और दूध के माध्यम से भी अपन कहते हैं कई बार दूध खराब होता है, तो ये पॉलीपैक मतलब पॉस्चराइजेशन करके इसको पॉलीपैक में प्रिजर्व करेंगे, 6-6 महीने 1-1 साल तक रहता है। तो मार्केटिंग अगर सही होगी तो ऊँट पालकों के निश्चित अच्छे दिन आएंगे और दूध और अन्य जो उत्पाद है, ऊन कह सकते हैं अपन ऊँट के, उसके प्रोडक्ट बनेंगे तो निश्चित रूप से एक्सपोर्ट होंगे तो आमदनी किसानों की बढ़ेगी। सरकार की योजनाओं और सीमा सुरक्षा बल द्वारा किए जा रहे प्रयासों के साथ साथ आम जन को भी इसके लिए जागरूक होना होगा, ताकि ऊँटों की संख्या बढ़े। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब हम केवल तस्वीरों में ही ऊँटों को देख पाएंगे। एनडीटीवी राजस्थान के लिए जैसलमेर से श्रीकांत व्यास की रिपोर्ट। तो आज की ग्राउंड रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।